बिहार के दो पड़ोसी जिलों को दो न्यू हवाई अड्डा क्यों मिलेगा? जी हाँ गाइस, बिहार के दो पड़ोसी जिले जो कि आपस में बॉर्डर को शेयर करते हैं और इन दोनों को न्यू एयरपोर्ट दिया जा रहा है। अक्सर ये बहुत ही कम देखा जाता है कि दो करीबी शहरों को एक साथ एयरपोर्ट दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि बिहार का कौन सा दो जिला है जिनको की दो न्यू एयरपोर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस बिहार में करीब 20+ एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग है। आइए बात करते हैं डिटेल में। नमस्ते एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड, मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। गाइस, लंबे समय से लंबित पताई हवाई अड्डे के विकास को आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद मुजफ्फरपुर बिहार के उन जिलों के बढ़ते नेटवर्क में शामिल हो गया है। अपना खुद का एयरपोर्ट होगा। जी हाँ गाइस, मुजफ्फरपुर में अब खुद का एयरपोर्ट बनेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI इन्होंने मुजफ्फरपुर में सिविल एनक्लेव स्थापित करने के लिए टेंडर को जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर वालों का करीब 4 दशकों से मांग था कि हमारे शहर को भी एक एयरपोर्ट मिलना चाहिए। फाइनली मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। पटना एयरपोर्ट के विस्तार और पूर्णिया एयरपोर्ट के ओपन होने के बाद अब मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। फिलहाल अभी ये टेंडर प्रोसेस में है, जिसके अंतर्गत रनवे में सुधार, टर्मिनल में सुधार और वाणिज्यिक परिचालन के लिए एक लॉजिस्टिक बिल्डिंग को भी बनाया जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि साल 2025 में बिहार में एयरपोर्ट की बौछार हुई है। चाहे पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो, पूर्णिया एयरपोर्ट का ओपन होना हो या फिर पटना के बगल में एक और न्यू एयरपोर्ट का बनना, करीब 20 एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग है, जिसको कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। अभी हाल ही में 1 महीने पहले सितंबर 2025 में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था। उसके तुरंत बाद मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को इसके विकास के लिए आगे बढ़ा दिया गया। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की मंजूरी के साथ अब राज्य में 5 परिचालन हवाई अड्डे हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, पूर्णिया एयरपोर्ट के पहले बिहार में 3 ही एयरपोर्ट थे, पूर्णिया के बाद 4 और फिर मुजफ्फरपुर के आने के बाद 5 परिचालन एयरपोर्ट हो जाएंगे बिहार में। 2019 से पहले बिहार में केवल 2 एयरपोर्ट थे। अगर आप उसके भी पहले जाइएगा तो एक ही एयरपोर्ट था। लेकिन ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2019 तक बिहार में 2 एयरपोर्ट था, एक पटना में और दूसरा गया में। पटना जो कि बिहार की राजधानी थी और गया चूंकि ये अपने तीर्थ स्थान के लिए जाना जाता है, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। तो जब आपके इलाके में वर्ल्ड से लोग आएंगे तो एयरपोर्ट तो बनता है। तो पटना और गया, यहाँ पर 2 एयरपोर्ट था। राज्य का तीसरा एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट, जो कि 2019 में चालू हुआ। इसके अलावा दरभंगा में एक नए एम्स को भी बनाया जा रहा है। उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा अकॉर्डिंग टू कमेंट, कब तक वो ओपन होगा। ना हवाई अड्डा के विकास को आर्थिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति के चालक के रूप में भी देखा जाता है। विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में जिसे लगातार अविकसितता की चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ा है। ऐसे में बिहार में 10 से अधिक एयरपोर्ट का बन जाना भी बिहार के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल 2025 में 5 एयरपोर्ट तो कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन पूरे राज्य में नए एयरपोर्ट को स्थापित करने की एक दौड़ चल रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित एयरपोर्ट दरभंगा जिले के काफी ज्यादा करीब है और जो दरभंगा एयरपोर्ट है वो मुजफ्फरपुर से 60 किलोमीटर और पटना से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रूल के अकॉर्डिंग आप 100 किलोमीटर के रेंज में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं। यही कारण है कि नोएडा एयरपोर्ट, जिसको कि दशकों पहले जब राजनाथ सिंह यूपी के CM हुआ करते थे, उसी टाइम उन्होंने इस वाले एयरपोर्ट को प्रस्तावित किया था, लेकिन ये बन नहीं पाया था। बहुत ही कम डिस्टेंस में 2 एयरपोर्ट को बनाने का परमिशन नहीं है। हालांकि अब जनसंख्या को देखते हुए एयरपोर्ट का विस्तार लगातार किया जा रहा है। तो बिहार में भी सेम केस हुआ। इस भौगोलिक निकटता के कारण इस वाले प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा डिले फेस करना पड़ा। लंबे समय से राजनीतिक और सार्वजनिक मांग रही है और यह एक बहस का भी विषय बन चुका है। हालांकि फाइनली मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट मिलेगा, पास कर दिया गया इसको। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और यहाँ तक कि पूर्णिया, इन जगहों पर हवाई अड्डों की लंबे समय से केंद्रीय मांग रही है, क्योंकि वहाँ हवाई अड्डे का स्थान और हवाई पट्टियाँ ऑलरेडी पहले से अवेलेबल था। इसके अलावा गाइस भागलपुर और सुल्तानगंज, यहाँ पर भी एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग है और वहाँ पर भी ऑलरेडी जगह अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू कमेंट, जब मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा तो वहाँ पर हम लोग बिहार में प्रस्तावित करीब 20 एयरपोर्ट पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करें गाइस कि दरभंगा हवाई अड्डा का संचालन 1950 के दशक में शुरू हुआ था। बाद में 1962 में भारत चीन युद्ध, इसके दौरान इसे भारतीय वायुसेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी तरह पूर्णिया हवाई अड्डे की स्थापना 1963 में युद्ध के बाद सैन्य रसद सहायता के लिए बनाई गई थी। मतलब जितने भी ज्यादातर एयरपोर्ट है, ये एक एयरबेस था हमारे जवानों का। और चूंकि शहर में ऑलरेडी जगह काफी कम है, एयरपोर्ट के लिए काफी बड़ा जगह चाहिए, इतना बड़ा जगह नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये जो हवाई पट्टी है इन्हीं को एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जाएगा। 1967 से लेकर के 1982 तक इस बार एयरपोर्ट का उपयोग पटना के लिए नियमित व्यावसायिक उड़ानों के लिए किया जाता था। स्थानीय रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुजफ्फरपुर को पहले भी अन्य शहरों से जोड़ने के लिए उड़ान योजना में हवाई अड्डों को जोड़ा गया था, लेकिन इस पर कोई भी प्रगति नहीं देखा गया। इतिहास में इस वाले एयरपोर्ट को बनाने के लिए कई सारी रैलियां, ऑनलाइन अभियान, इस तरह की कई सारी चीजें चलाई गई थी,
लेकिन उन सब के बाद भी मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट नहीं मिल पाया था। जबकि दरभंगा एयरपोर्ट का विकास किया गया, उस टाइम कहा गया कि हम मुजफ्फरपुर के बदले दरभंगा एयरपोर्ट को ओपन करेंगे और 2019 में दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हुई। लेकिन एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि दोनों हवाई अड्डों पर पहले से ही रनवे थे, लेकिन दरभंगा हवाई अड्डा का रनवे और बुनियादी ढांचा परिचालन शुरू करने के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त था, काफी ज्यादा वहाँ पर काम हो चुका था। अलग से कोई भी भूमि लेने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे कि पैसे में कमी हुई। मौजूदा रनवे की लंबाई भी उड़ानों के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त थी। इसके अलावा हवाई अड्डा प्रमुख शहरों के साथ संपर्क भी प्रदान करता था। इन सारे कारणों को देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू किया गया। अगर आपको अच्छा एयरपोर्ट चाहिए ताकि यहाँ पर बड़े बड़े विमान टेकअप करे, लैंड करे, तो इसके लिए कम से कम आपको 2.5 से 3,000 मीटर की रनवे होनी चाहिए। लेकिन मुजफ्फरपुर का जो रनवे है वो मात्र 1,050 मीटर का है, जो कि केवल छोटे विमानों को सहारा दे सकता है। अगर हमें यहाँ पर बड़े फ्लाइट को लैंड करवाना है तो हमें एटलीस्ट कम से कम 2,000 मीटर की रनवे चाहिए होगी। तो ये सब भी रीजन है कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को इग्नोर करके दरभंगा एयरपोर्ट को ओपन किया गया था। अभी भी इस वाले एयरपोर्ट के रनवे को विस्तार करने के लिए दोनों साइड के गाँव की जमीन को लेना पड़ेगा। इसके लिए कई सारे ग्रामीणों को स्थानांतरित करना पड़ेगा। एक लंबी भूमि अध्ययन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। किसान मानेंगे नहीं मानेंगे, केस करेंगे, दिस डैट। भूमि अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का काम नहीं शुरू हो पाया था। ऐसा मेरा नहीं, एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है। लेकिन चूंकि दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों जिलों के निवासियों का टारगेट था कि हमारे जिले को एयरपोर्ट मिले, जब दरभंगा एयरपोर्ट ओपन हुआ तो मुजफ्फरपुर वाले लोग निराश हो गए, क्योंकि वो लोग भी करीब 2019 से ही एयरपोर्ट की मांग कर रहे थे और उनको वादा भी किया गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। मुजफ्फरपुर के स्थानीय पत्रकार का कहना है कि मुजफ्फरपुर आर्थिक रूप से दरभंगा से काफी ज्यादा बड़ा है और मजबूत भी है, और तब से ही निवासियों ने, नागरिक समूहों ने, स्थानीय उद्योगों ने फ्लाई फ्रॉम मुजफ्फरपुर इस तरह के हैशटैग को चलाया और आज परिणाम आपके सामने है। मुजफ्फरपुर वाले लोगों का काफी ज्यादा मेहनत है मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट लाने का। फ्लाई फॉर मुजफ्फरपुर इस वाले हैशटैग के साथ लगातार अधिकारियों को टैग किया जाता था। इसके अलावा मुजफ्फरपुर वाले तब और ज्यादा निराश हो गए जब पूर्णिया में भी एयरपोर्ट ओपन हो गया, लेकिन उनको एयरपोर्ट नहीं मिला। तो इस चीज ने लोगों को काफी ज्यादा भड़काया। तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पास होने में काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस रहा है। फाइनली मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। 2024 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AI) की समिति ने मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए लगभग 475 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण करने का सिफारिश किया था। तो मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी थी, अब टेंडर को भी जारी कर दिया गया है, मतलब अब काम शुरू किया जा रहा है। मौजूदा योजना के अकॉर्डिंग हवाई अड्डे की शुरुआत 19 सीट वाले विमानों से होगी। एक एरोप्लेन में 19 आदमी बैठ पाएंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओपन होने के साथ 3 वर्षों के अंदर ये 1.4 मिलियन यात्रियों को और करीब 10,000 उड़ानों को संभालेगा। तो फिलहाल मुजफ्फरपुर के लिए टेंडर को जारी कर दिया गया है। रनवे ऑलरेडी अवेलेबल है, टर्मिनल बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है। इन सब में सुधार किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा और बहुत जल्द मुजफ्फरपुर से भी आप हवाई जहाज पकड़ पाएंगे। बाकी आप इस वाले एयरपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके अलावा गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार के वो 20 कौन से एयरपोर्ट हैं जो कि प्रस्तावित हैं और ये कहाँ प्रस्तावित हैं, बिहार में कितने जिले हैं, उनमें से क्या 20 जिलों के एयरपोर्ट मिल जाएगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए और पार्ट 2 लिखिए। अगर 20 लोग भी पार्ट 2 लिखते हैं, 20 लोगों का भी डिमांड होता है, तो मैं इस पर पार्ट 2 ला दूंगा। तो कमेंट नाउ। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।